सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन है, स्वागत है। परमपिता परमेश्वर का यह बहुत बड़ा उपकार है हम सबके ऊपर कि हमने मनुष्य जीवन पाया है, और इस मनुष्य जीवन में जो व्यक्ति मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक जीवन को जीने का प्रयत्न करते हैं, उनका जीवन अत्यंत महान बन जाता है। संसार में वे लोग श्रेष्ठ गति प्रगति करते हैं जो वेदों के बताए मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, वेदानुकूल आचरण करते हैं। आज पूरे संसार में, घर परिवार में जो कलह, जो अशांति, जो बहुत ही दुखी कर देने वाली स्थितियां हैं, इन स्थितियों में, परिस्थितियों में यदि हम इन ऋचाओं का स्वाध्याय करें, वेद मंत्रों का स्वाध्याय करें और उसको मनसा वाचा कर्मणा अपने मन, वाणी और अपने कर्मों में उसको अपना लें, तो यह जीवन, यह जगत अत्यंत शांति, अत्यंत आनंद से युक्त हो जाएगा। हम ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें 42वें सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय हमने किया, और कुछ मंत्र इसके हैं, जैसे हमने पिछली कक्षा में शरीर के सोमकणों की रक्षा के लिए, मस्तिष्क को प्रभु के विचार में लगाने के लिए तथा ऋत का पालन करके अपने तन मन को स्वस्थ करने के लिए वात पित्त कफ को संतुलित करने की प्रार्थना की थी। वहीं पर 5वां मंत्र प्रभु को पुकारता व विजयी बनना, इस विषय में बहुत ही सुंदर बात कही है कि हम उत्तम इंद्रियश वाले, शक्ति का संचय करने वाले बने। और ये कहा है कि ओम माम नरः स्वस्वा वाजयन्तो माम वृताः समरणे हवन्ते कृणोम्यंजिम मघवाहमिंद्र इयर्मि रेणुम अभिभूत्योजाः। ओम माम नरः स्वस्वा वाजयन्तो माम वृताः समरणे हवन्ते कृणोम्यांजिम मघवाहमिंद्र इयर्मि रेणुम अभिभूत्योजाः। प्रभु कहते हैं कि स्वस्वाहा, उत्तम इंद्रिय अश्व वाले, क्योंकि हमारी इंद्रियां अश्व के समान हैं। कठोपनिषद में भी यही बात कही है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयानाहुर विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः। ये जो बात कही कि हमारी इंद्रियां घोड़े के समान हैं। जो घोड़े अश्व कहलाते हैं, अश्व व्याप्तौ, जैसे घोड़े सबसे ज्यादा तीव्र गति से भागने वाले होते हैं, बहुत जल्दी उस मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं, अश्व व्याप्त, उसको व्याप्त कर लेते हैं। और हम सब जानते हैं किसी शक्ति का, किसी इलेक्ट्रिक कोई यंत्र है या कोई
मोटर है तो उसमें हॉर्स पावर लिखते हैं, कितने हॉर्स पावर की मोटर है। तो ऐसे ये हॉर्स पावर अर्थात ये हमारी इंद्रियां हॉर्स पावर के समान कार्य करती हैं। कहने का आशय ये है कि जैसे घोड़े अपने विषयों के अर्थात जो क्षेत्र है उसका उधर वो भागता है, वैसे ये इंद्रियां अपने विषयों में विचरती हैं। जैसे आँखों को रूप अच्छा लगता है, आँखों का विषय क्या है? रूप। कानों का विषय शब्द है, नासिका का विषय गंध है, रसना का विषय रस है, स्वाद है, और त्वक का विषय स्पर्श है। तो ये अपने अपने विषयों के प्रति तीव्रता से भागती हैं। इसलिए उत्तम इंद्रिय अश्व वाले हम बने, निकृष्ट अश्व वाले नहीं, क्योंकि वे उस व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देती हैं इंद्रियां जो नियंत्रित नहीं है। जैसे एक घोड़े पर या एक रथ पर सवार व्यक्ति, सारथी जिसका अच्छा है, क्योंकि कहा आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मा तो रथी है और यह सारथी बुद्धि है, शरीर रथ के रूप में है, लगाम मन के रूप में है, तो इन पर नियंत्रण होना चाहिए। तो यहाँ पर उत्तमता से नियंत्रण करने वाला व्यक्ति उत्तम गुण कर्म स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। तो कहा उत्तम इंद्रिय अश्व वाले वाजयंतः, शक्ति को प्राप्त करने की कामना वाले नरह, जो उन्नति पथ पर बढ़ने वाले लोग, मां मुझे हवंते पुकारते हैं। वृताः, शत्रुओं से घिरे हुए ये लोग, समरणे, युद्ध में, मां मुझे ही पुकारते हैं। मेरे सहाय से ही उन्होंने युद्ध में विजयी बनना होता है। वस्तुतः हम अर्थात मैं इंद्र शत्रुओं का विद्रावण करने वाला मघवा परम ऐश्वर्यशाली होता हुआ आजिम कृणोमि, युद्ध को करता हूँ। अभिभूत्योजाहा, शत्रुओं के अभिभावक बल वाला मैं ही रेणुम यर्मी, शत्रुओं में भाग दौड़ पैदा करके धूल को उड़ाने वाला होता हूँ। कहने का आशय क्या है कि हम उत्तम इंद्रिय अश्व वाले, शक्ति का संचय करने वाले बन करके प्रभु को पुकारें, और प्रभु इस संसार संग्राम में हमको हर क्षेत्र में विजयी बनाने वाले होते हैं। यदि इस संसार के विकट संकट से बचना चाहते हैं, इस संसार के कष्ट को नष्ट करना चाहते हैं, तो प्रभु की भक्ति परम आवश्यक है। प्रभु की भक्ति से ही हमारा मन, हमारा अस्तित्व सब नियंत्रण में रहेगा और हम इंद्रियों पर नियंत्रण कर पाएंगे। बहुत ही सुंदर बात कही है, छठे मंत्र में भी कहा है, ओम अहमता विश्वा चक्रम न किरमा, दैव्यम सहो वर्ते अप्रतीतम, यन्मासो मासो मम दन्यादुयुक्तो भये ते रजसी अपारे। इस मंत्र में कहा कि मैं उन सब शत्रुओं के साथ संग्राम आदि कार्यों में चक्रम करता हूँ, अप्रतीतम, युद्ध से परांग मुख न होने वाले, माँ मुझको दैव्यम सहा, सब देवों का तेज भी न की वर्ते, रोक नहीं पाता। प्रकृति की सब सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि में प्रकट होने वाली शक्तियां ही दैव्यम सहा हैं। इन सब का विरोध भी मुझे युद्ध में आगे बढ़ने के निश्चय से विचलित नहीं कर पाता। जब मुझे सोमकण शरीर में सुरक्षित होकर के ममदन अर्थात आनंदित करते हैं, जब उक्था प्रभु के स्तोत्र मुझे आनंदित करने वाले होते हैं, तो उभे ये दोनों अपारे, अनंत दूरी तक फैले हुए द्यावा पृथ्वी मेरे से भयभीत होते, सारा संसार ही मेरा विरोध नहीं कर पाता।
कितनी सुंदर बात, कितनी बड़ी बात है कि जो व्यक्ति यन्मा सोमासो मम अदन्य उक्थोभे, अर्थात जो व्यक्ति शरीर में सोम कणों का रक्षण करता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो प्रभु का स्तवन करता है, वह वास्तव में शक्ति संपन्न हो जाता है। वो कभी भी दुखी नहीं होता, इस संसार के भोगों में कभी विचलित नहीं होता। इस संसार का जो भी स्वभाव है, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, लाभ हानि, जय पराजय, इस प्रकृति को भी नियंत्रित करने का वह सामर्थ्य रखता है। इसलिए सारा संसार एक ओर और ब्रह्मचारी एक ओर। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति कभी भी भयभीत नहीं होता, संसार का विरोध भी उसको विचलित नहीं कर पाता है, इसलिए सारा संसार भी मेरा विरोध नहीं कर पाता। ऐसा यदि हम गुणकर्म स्वभाव अपना बना लें तो कभी भी हम अपने व्रतों से विचलित नहीं होंगे। व्रत हमारा संपूर्णता से सार्थक होगा, ऐसा व्रत जिसका हम सदा गुणगान करें, सबका मान सम्मान करें। और 7वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही, ओम विदुष्टे विश्वाभुवनानि तस्या ता प्रब्रवीमि वरुणाय वेधः त्वं वृत्राणि शृण्वेशे जघन्वान् त्वं वृता अरिणा इंद्र सिंधून्। कहा कि सोम कण का रक्षण करने वाला वरुण का स्तवन करता हुआ कहता है कि विश्वाभुवनानि, सब लोग तस्य, उस तेरी विदु महिमा को अनुभव करते हैं। हे वेदा, संसार के निर्माता प्रभो, आप वरुणाय व्रतों के बंधन में अपने को बांधने वाले व्यक्ति के लिए जानवाणियों को प्रब्रवीषि कहते हैं। कितनी सुंदर बात है। इस वेद मंत्र को आपके समक्ष लिखता हूं, फिर इससे चमत्कृत होंगे हम, कितना अच्छा उपदेश है। ओम ओम विदुष्टे विश्वा विदुष्टे विश्वा भुवनानि तस्य विदुष्टे विश्वा भुवनानि तस्य त प्रब्रवीषि, त प्रब्रवीषि। ब्रवीषि वरुणाय वेधः। त्वं वृत्राणि
वृत्राणि शृण् विषये शृण् विषये जघन्वान्त्वम् वृताम अरिणा वृताम अरिणा इंद्र सिंधून यह मंत्र ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 42वें सूक्त का 7वां मंत्र है। ओम विदुष्टे विश्वा भुवनानि तस्या ताप्राब्रवीषि वरुणाय वेधः त्वं वृत्राणि शृण्विषे जघन्वान् त्वं वृता अरिणा इंद्र सिंधून्। ओ विदुष्टे विश्वा भुवनानि तस्या ताप्राब्रवीषि वरुणाय वेधः त्वं वृत्राणि शृण्विषे जघन्वान् त्वं वृताम अरिणा इंद्र सिंधून्। तो भाव इस वेद मंत्र का ऐसा है कि जो साधक, जो व्यक्ति, जो युवा युवती अपने इंद्रियों को वश में रखती है, जो अपने जीवन को ब्रह्मचर्य से युक्त रखते हैं, सोम का जो रक्षण करते हैं और जो वरुण का स्तवन करता हुआ कहता है कि विश्वा भुवनानि, सब लोग तस्य ते, उस तेरी विदुह महिमा को अनुभव करते हैं। हे वेधा संसार के निर्माता प्रभो, सर्वज्ञ आप ही हैं, आप सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सबका विधान करने वाले हैं, आप दुखों को दूर करने वाले हैं। आप ही वरुणाय, व्रतों के बंधन में अपने को बांधने वाले व्यक्ति के लिए ता उन जानवाड़ियों को प्रब्रवीषि कहते हैं। जो व्यक्ति व्रतों का पालन करते हैं, जिन व्यक्तियों में तपश्चर्या का सामर्थ्य है, जो अपने को बंधन में डालते हैं, बंधन कैसा? संयम का बंधन, नियम का बंधन, अपने जीवन को मर्यादित, संयमित, व्यवस्थित में जो व्यवस्थित रखते हैं, ऐसे मर्यादा के बंधन को जो स्वयं आत्मसात करते हैं, आत्मव्रती बनते हैं, जो विद्याव्रती बनते हैं, जो गुरु भक्ति के व्रत में ढलते हैं, जो देश के व्रत में ढलते हैं, जो सेवा के व्रत में ढलते हैं, तो ऐसे व्रतों के बंधन में वरुणाए, बंधन के लिए अर्थात अपने को जो स्वयं बांध लेता है, कैसे? नियमों में, नियम में बंध गया कि मुझको एक बार भी असत्य नहीं बोलना, मुझको एक बार भी अब्रह्मचर्य की चर्चा नहीं करनी, मुझको एक बार भी आलस्य प्रमाद नहीं करना, एक बार भी किसी से झगड़ा नहीं करना, एक बार भी अपनों का अपमान नहीं करना। ये क्या है? ये व्रत है। इन व्रतों को जो धारण करता है, अपने आप को जो बंधन में रख लेता है, उनको, उन जानवाड़ियों को प्रवेशी उनके लिए आप कहते हैं, उनको जान देते हैं।
त्वम आप ही वृत्राणि, जघन्यवान वृत्रों अर्थात वासनाओं को विनष्ट करने वाले, शृण्व विषय सुने जाते हैं, अर्थात वृत्रों वासनाओं को विनष्ट करने वाले सुने जाते हैं। और त्वम आप ही वृतान वासनाओं से आवृत हुए सप्त सिंधून शरीरस्थ सप्त ऋषियों के साथ जान प्रवाहों अरिणा गतिमय करते हैं। कर्णा विमौ नासिके चक्षुणी मुखम, शरीरस्थ सप्त ऋषि हैं। हमने उपनिषदों में भी ये पढ़ा, ये 7 ऋषि हैं, 2 आंखें, 2 नासिका, मुख और 2 कान। ये 7 क्या हैं? सप्त ऋषि हैं। तो ये सप्त ऋषि प्रभु इन्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए शरीर में स्थापित किया है, ज्ञानेंद्रियां हैं। और इस प्रकार से वासना रहित होकर के, भक्ति सहित होकर के जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। सो वृत्र, ये प्रभु इस वृत्र को नष्ट करके पुनः ज्ञान धाराओं को प्रवाहित करते हैं। हम अपने को व्रत के बंधन में रखें। जहां बंधन है वहीं सृजन है। बंधन में जो नहीं रहना चाहते हैं, जो स्वच्छंद होना चाहते हैं, जो स्वतंत्रता चाहते हैं, जो स्वच्छंदता चाहते हैं और उच्छृंखलता चाहते हैं, वे कभी जीवन में उन्नति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जो माता पिता गुरु आचार्य के बंधन में रहते हैं उन्हीं का निर्माण होता है। जो गर्भस्थ शिशु 9 माह माँ के गर्भ में रहता है और बंधन में रहता है तो ही उसका निर्माण हो पाता है। जो गुरु के गर्भ में आता है, गुरुकुल में आता है, जो गुरु की मर्यादा का पालन करता है, अर्थात गुरु के नियमों का जो उल्लंघन नहीं करता है, जो राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है, जो राष्ट्र भक्त है, जो गुरु भक्त है, जो मातृ पितृ भक्त है, जो इस संसार में श्रेष्ठ पुरुषों का भक्त है, वो कभी विभक्त नहीं होता उस प्रभु से, वो कभी अलग नहीं होता है, उससे जुड़ करके रहता है। उसका सदा सर्वदा उन्नति ही उन्नति उसके लिए होती है, उत्कर्ष को प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ ये शिक्षा दी गई है, यहाँ उपदेश किया गया है कि हम व्रती बने, हम बंधन में बंधने का प्रयत्न करें, संयम की डोर में अपने आप को बांधें और प्रभु इन वासनाओं को दूर कर देता है। जो बंधन में रहता है, जो मर्यादा में रहता है, वही व्यक्ति वास्तव में दिव्य जीवन जी पाता है। और बहुत सुंदर बात कही 8वें मंत्र में, कहा मन का बंधन, ये भी बड़ा विषय है। ओम अस्माकमत्र पितरस्ता आसन सप्तऋषयो दौर्गहे बध्यमाने ता आजयन्ता त्रस्दस्युस्मस्या इंद्र नावृत्रतुर्म अर्धदेवम। कहा कि मन का ग्रहण करना बड़ा कठिन है, सो यह दौर्गह, इस दौर्गहे दुर्ग्रहणीय मन के बध्यमाने, बांध जाने पर, या इसको जब मन को कंट्रोल में कर लेते हैं तो मन को वश में जो कर लेता है, तो मन के वश में होने पर इस जीवन में हमारे वे सप्त ऋषि, 7 जो ऋषि हैं, पितरः पालन आसन हो जाते हैं। मन के वशीभूत होने पर ये इंद्रियां विषयों में नहीं फंस पाती हैं। मन यदि वशीभूत नहीं है तो इंद्रियां अपने विषयों में जाएंगी और व्यक्ति कभी भी बच नहीं पाएगा। इसलिए इनसे हम बचें, वृत्र को नष्ट करें, वासना को नष्ट करें और देवों के समीप वर्तमान हो, अर्थात मन वश में न था तो यह हमें भटकाने वाला था, और वशीभूत हुआ तो यह प्रभु के समक्ष ले जाने वाला है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। तो मन के वशीभूत होने से ही इंद्रियां हमारा रक्षण करने वाली होती हैं
और प्रभु से हमारा मेल कराने वाली बनती हैं, ऐसी साधन बनती हैं। तो ऐसा हम जीवन में जिए। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।